हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयत्न विद शालिनी। तो गाइस, आज मैं आपको पुरानी साड़ी से एक ड्रेस बना के दिखाने वाली हूँ। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं किस ड्रेस की बात कर रही हूँ। तो ये है यहाँ पे ब्लैक ड्रेस। इसे मैंने पुरानी साड़ी से बनाया था और इसमें ये लेयर्ड वाला घेर दिया था। इसकी मेकिंग के वीडियो के लिए मुझे काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन मैं इस ड्रेस की मेकिंग का वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। वैसे तो ये ड्रेस बहुत जल्दी बन जाती है और इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो कटिंग होती है वो काफी टफ होती है, क्योंकि इसमें हमें सही तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ता है। जितनी भी लेयर हम बना रहे हैं उसकी लंबाई कितनी रखनी है, उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो इसी वजह से मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इस ड्रेस को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बना के दिखा पाऊं और इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊं। और इससे पहले भी मैंने आपको एक लेयर्ड वाला स्कर्ट बना के दिखाया है। एक शॉर्ट ड्रेस भी मैंने बनाई थी जिसमें मैंने लेयर्ड वाला घेर दिया था। तो उसकी मदद से भी आप इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। और दोनों को बनाने की मैंने अलग अलग मेथड आपको बताई थी, तो आप चाहें तो उस मेथड से भी ये ड्रेस बना सकते हैं, या फिर आज मैं आपको जो मेथड बताने वाली हूँ उस मेथड से भी आप ये ड्रेस बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है, कि इस ड्रेस को बनाना तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी जो बनाने की मेथड है उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही टफ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप मेथड से आपको बताया है कि इस ड्रेस को कैसे बनाया जाता है। क्योंकि इसमें जो हमने लेयर बनाई है उसकी कटिंग में यदि आप गलती करते हैं तो ये ड्रेस जो है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। यदि आप बिगनर्स हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको काफी छोटी छोटी सी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम इसके मेकिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेयर ड्रेस की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बना लिया है, जिससे कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं कि इसकी कटिंग किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमें ड्रेस की लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आप रखना चाहते हैं, तो शोल्डर से बॉटम तक आप उतनी लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको नाम दिया है 0 से 1। ये हमारी ड्रेस की फुल लेंथ है। तो यदि आप भी फिगर बना रहे हैं तो आपको 0 से 1 तक एक लाइन खींचना है, और उसके बाद 0 से 2 हमें आर्म होल लेंथ ले लेनी है। तो बाद में मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको इसको समझाने के लिए ये सब बता रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे 0 से 3 हिप लेंथ ली है, तो शोल्डर से हिप तक की जो लंबाई होती है वो हमें ले लेना है। और उसके बाद हम फुल लेंथ में से हिप तक की लंबाई माइनस करेंगे, तो हमारी जो घेर की लंबाई है वो हमें मिल जाएगी। क्योंकि मैं इसमें हिप लेंथ से घेर दे रही हूँ, यदि आप इसमें कमर से ही घेर दे रहे हैं तो फिर आपको कमर की लेंथ तक लेना है और फिर फुल लंबाई में से कमर की लंबाई को माइनस करना है। अब इसके घेर को मैं 3 लेयर में बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हम हर लेयर की लंबाई और चौड़ाई किस तरह से निकालेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना होगा। और इस वीडियो की मदद से आप चाहें तो घेर में 3 से ज्यादा या फिर 3 से कम लेयर भी दे सकते हैं। अब जितनी लेयर हमारी बनेंगी, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिए हैं। तो ये 3, 4, 5 हमारी 3 लेयर है। अब यहाँ पे ड्रेस की फुल लेंथ 56 इंच है। तो सबसे पहले हम शोल्डर से हिप तक की लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर से हिप तक की लंबाई 24 इंच है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली है, जिससे कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं कि कहाँ तक की लंबाई लेना है। अब यहाँ पे ड्रेस की फुल लेंथ है 56 इंच, और उसमें से हम हिप तक की लंबाई को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 32 इंच। अब मैं यहाँ पे इसमें 3 लेयर दे रही हूँ, तो 32 इंच को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो आप चाहें तो इसे बराबर भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर की 2 लेयर 10-10 इंच की दी है और तीसरी लेयर को मैंने 12 इंच की लंबाई दी है। तो इस तरह से तीनों लेयर की लंबाई जोड़ने पर 32 इंच की घेर की लंबाई आ जाएगी। अब यदि आप फिगर से समझें, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली लेयर 10 इंच की है, दूसरी भी 10 इंच की है, और नीचे वाली लेयर 12 इंच की है। तो इस तरह से आपको भी आपके नाप के अकॉर्डिंग लेयर की लंबाई को निकाल लेना है। अब इस तरह से हमारी लेयर की लंबाई निकल गई है। अब हम हर एक लेयर की चौड़ाई निकालेंगे। तो अब इस ड्रेस में जो ऊपर का पार्ट है उसकी लंबाई हिप लेंथ तक है। तो अब मेरे नाप में हिप राउंड 40 इंच है, तो इसका 1/4 भाग हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 1/4 भाग होता है 10 इंच, और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच लिया है। तो ऊपर के पार्ट में हिप की चौड़ाई हम 12 इंच लेंगे, और इसे मैंने ए नाम दिया है। अब हम पहली लेयर की चौड़ाई निकालेंगे। तो इसमें हम गैदर्स देंगे, तो चौड़ाई हम ज्यादा रखेंगे, और गैदर्स देने के बाद हम उसे 12 इंच के बराबर कर लेंगे। और आप यहाँ पर ध्यान दें कि मैं सभी लेयर की चौड़ाई 1/4 भाग में निकाल रही हूँ। अब हम पहली लेयर की चौड़ाई निकालेंगे। तो हमने जो हिप की चौड़ाई निकाली थी वो लेंगे और उसका आधा लेंगे। तो इस तरह से a प्लस आधा a मैंने यहाँ पे शो किया है। और अब जो लेयर की चौड़ाई होगी वो ऊपर से नीचे तक बराबर होगी। अब यहाँ पे a है 12 इंच और आधा a हुआ 6 इंच। तो
तो इस तरह से पहली लेयर की चौड़ाई 12 + 6 18 इंच की होगी। अब इसी तरह हम दूसरी लेयर की चौड़ाई निकालेंगे। तो दूसरे लेयर की चौड़ाई भी ऊपर से नीचे तक बराबर होगी। तो अब दूसरी लेयर को हम हिप की चौड़ाई से दुगना लेंगे। तो यहाँ पे हिप की चौड़ाई A निकली थी, तो यहाँ पे मैंने दुगना लिया है। तो 12 × 2 होता है 24। तो यहाँ पे जो दूसरी लेयर है उसकी चौड़ाई 24 इंच की निकली है। अब हम तीसरी लेयर की चौड़ाई निकालेंगे, तो उसको भी हम ऊपर से नीचे तक बराबर रखेंगे। अब इसकी चौड़ाई हम लेंगे 2A और आधा A। इसका मतलब हुआ इसके ऊपर वाली लेयर और हिप की चौड़ाई का आधा। तो इस तरह से 24 + 6 होता है 30 इंच। तो इस तरह से तीसरी लेयर की चौड़ाई 30 इंच है। तो इस तरह से पहली लेयर की चौड़ाई हिप राउंड का 1.5 गुना है, दूसरी लेयर की चौड़ाई हिप राउंड से 2 गुना है और तीसरी लेयर की चौड़ाई हिप राउंड से 2.5 गुना है। तो अब यहाँ पे मैंने ऊपर वाले पार्ट को हिप लेंथ तक रखा है। आप चाहें तो उसे कमर तक भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो पहली लेयर शुरू होगी वो कमर से शुरू होगी। तो फिर आपको पहली लेयर की चौड़ाई हिप की चौड़ाई के बराबर रखनी होगी। जो हमने 12 इंच निकाली है वो हमारी पहली लेयर की चौड़ाई हो जाएगी। और ऊपर की बॉडीज को आपको कमर तक रखना है। तो वो मैं आपको पहले भी बना के दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से ऊपर की बॉडीज बनाई जाती है। और उसके बाद पहली लेयर की चौड़ाई हम हिप के बराबर रख देंगे और बाकी जो लेयर है वो मैंने जिस तरह से पहले बताया उसी तरह से बनेंगी। लेकिन मैं यहाँ पे कमर पे जॉइंट नहीं दे रही हूँ, मैं इस पे कमर पे डोरी डालूंगी। तो डोरी डालने के बाद भी इसमें लेयर का लुक आ जाएगा। लेकिन यदि आपको डोरी नहीं डालना है तो फिर आप कमर को शेप में कट कर सकते हैं या फिर आप कमर से लेयर दे सकते हैं। तो यदि आप कमर से लेयर देना स्टार्ट करते हैं तब आपको हिप लेंथ में से कमर तक की लंबाई को माइनस करना है। तो यहाँ पे शोल्डर से कमर तक की लंबाई है 15 इंच और इसे हम हिप लेंथ में से माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 9 इंच। तो इस तरह से 24 में से 15 घटाने पर हमें पहली लेयर की लंबाई 9 इंच की मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें सभी लेयर की लंबाई मिल गई है। तो जब हम इन्हें कट कर देंगे और जब हम इन्हें वापस सिलेंगे तो इनकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से हमें सभी की लंबाई में 1-1 इंच जोड़ देना है, क्योंकि हम आधा-आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में दबाएंगे। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि हम नीचे से फोल्ड देंगे तो फोल्ड में कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। यदि आप पिको वगैरह कराना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब देखिए ऊपर के पार्ट की लंबाई हमारी निकली 25 इंच और फर्स्ट लेयर की लंबाई 11 इंच, सेकेंड लेयर की लंबाई 11 इंच और थर्ड लेयर की लंबाई हमारी होती है 14 इंच। अब जो हिप की चौड़ाई है वो है 12 इंच, पहली लेयर की चौड़ाई है 18 इंच, दूसरी लेयर की चौड़ाई है 24 इंच और तीसरी लेयर की चौड़ाई है 30 इंच। और यदि आप कमर पे भी एक लेयर दे रहे हैं तो उसमें भी आपको लंबाई में 1 इंच ऐड करना होगा, चौड़ाई में आपको ऐड नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमें कितनी लेयर बनानी है और हर एक लेयर की लंबाई और चौड़ाई को कितना रखना है। अब यहाँ पे सभी कैलकुलेशन करने के बाद हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऊपर के पार्ट को पहले पेपर पे कट कर रही हूँ, क्योंकि पेपर पे कट कर लेने के बाद हमारा जो कपड़ा होगा वो वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने पेपर की लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाया है और उसके बाद यहाँ पे एक बार फोल्ड करके रखा है। और अब हम सबसे पहले ऊपर के पार्ट की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे लंबाई है 25 इंच, जो कि हमने शोल्डर से हिप लेंथ ली है और हमने यहाँ पे 1 इंच ऐड किया था। तो 25 इंच की यहाँ पे लंबाई लेकर मैंने लाइन खींच ली है। अब ऊपर का पार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे बेसिक बॉडीज ब्लॉक का यूज कर रही हूँ और इसे कैसे बनाया जाता है इसके लिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, तो आप इसे जरूर बनाइएगा। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग इसको बना के रख सकते हैं। तो इसे मैंने 22 इंच तक बनाया था और इसके अलावा मैंने एक और बेसिक बॉडीज ब्लॉक भी आपको बना के दिखाया था शोल्डर से कमर तक का। तो इन 2 बेसिक बॉडीज ब्लॉक की मदद से आप किसी भी तरह की ड्रेस को इजीली कट कर सकेंगे। इससे हमें बार बार ड्राफ्टिंग करने की जरूरत नहीं होती। तो अभी मैं यहाँ पे इन्हीं का यूज कर रही हूँ। तो ये ड्राफ्ट केवल कमर तक है, तो हमें इसे हिप तक रखना है। तो हम यहाँ पे हिप की चौड़ाई निकाल लेंगे। तो हिप की चौड़ाई हमारी 12 इंच की निकली थी, तो मैंने यहाँ पे नीचे साइड 12 इंच ले लिया है। आप चाहें तो इसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं यदि आपको और ज्यादा लूजिंग देना है तो। और यदि आप शोल्डर से हिप तक की लेंथ का बेसिक बॉडीज ब्लॉक यूज करते हैं तब आपको हिप की चौड़ाई इसमें 1 से 1.5 इंच बढ़ा देना है। इन दोनों ड्राफ्ट की मेकिंग की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहां से देख के आप ये ड्राफ्ट बना सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो 25 इंच पे लाइन खींची थी ऊपर से, वहां से इसको इस तरह से रखा है और इसका गले का शेप दे दिया है, आर्महोल का शेप दे दिया है और अब जो साइड वाले निशान है उन्हें भी लगा लिया है और कमर तक इसे बराबर रखा है। और इसके बाद हिप पे हमने जो चौड़ाई के निशान लगाए हैं उससे हमें इसको मिला देना है। तो इस तरह से हमारा ये हिप लेंथ तक ऊपर का ड्राफ्ट बन गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी मार्किंग करेंगे इसमें, क्योंकि हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लिया था। तो यहाँ पे मैंने सभी जगह से 1.5 इंच अंदर लिया है और निशान लगाया है। और जो हिप की चौड़ाई का निशान हमने लगाया है वहां पे हमें केवल आधा इंच का ही मार्जिन देना है।
यदि आप ज्यादा मार्जिन देना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं। अब इन सभी निशानों को हमें लाइन खींचकर मिला लेना है। अब ये जो ड्रेस है इसे मैं ऑफ शोल्डर बना रही हूँ, तो ये जो ऊपर वाला शोल्डर का हिस्सा है इसे मैं कट करके अलग कर दूंगी। लेकिन यदि आपको ऑफ शोल्डर नहीं बनाना है तब आपको इसे कट नहीं करना है। अब मैंने यहाँ शोल्डर से 4 इंच की लंबाई ली है और 4 इंच की चौड़ाई लेकर इस तरह से लाइन खींच ली है। इस ड्रेस में मैं शोल्डर पे स्ट्रिप लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने 4 इंच की चौड़ाई इसलिए ली है क्योंकि 4 इंच की चौड़ाई पर ही मैं स्ट्रिप लगाऊंगी। और अब इसके बाद इसे आर्म होल से मिला देना है, तो इस तरह से हम लाइन खींच के इसको मिला देंगे। आप चाहें तो इसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं या फिर इसमें कर्व में थोड़ा सा शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो नेक की चौड़ाई होगी वो हमारी टोटल 8 इंच की रहेगी। आपको यदि चौड़ाई बढ़ाना है तो आप इसे 4.5 इंच पर भी कट कर सकते हैं या फिर इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चौड़ाई अच्छी नहीं लगती है। जो स्ट्रिप होती है वो फिर शोल्डर से नीचे गिरने लगती है, तो इस वजह से चौड़ाई हमें कम ही लेना है। ये चौड़ाई आप बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मेरे नाप में बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस 8 इंच का है, तो उसका आधा मैंने 4 इंच लिया है। और इस तरह से डिस्टेंस पे स्ट्रिप लगाने पर स्ट्रिप बहुत अच्छी तरह से लगती है और नीचे भी नहीं गिरती है। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच दोनों साइड एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि जब हम इसमें सिलाई करेंगे तो इसकी डिस्टेंस 8 इंच की आ जाएगी। तो यहाँ पे जो पहले मैंने ड्रेस बनाई थी उसमें मैंने चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा रखी थी, तो स्ट्रिप है जो थोड़ी सी कभी कभी गिर जाती है, तो इस वजह से मैंने अभी चौड़ाई थोड़ी सी कम कर दी है। और आगे के गले में मैंने इस तरह से शेप दिया है, तो आप चाहें तो लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे इस तरह से यू या फिर वी शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर का पार्ट बन गया है और अब मैं पहले इसे अस्तर पे कट करूंगी। अब मैं इसे अस्तर पे कट करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास ये 1.25 मीटर का अस्तर है और ये क्रैप का अस्तर है, क्योंकि मैं सिंथेटिक साड़ी से इसे बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्रैप का अस्तर लिया है और इसे मैंने ऊपर के पार्ट के बराबर इस तरह से फोल्ड करके रखा है। तो इस तरह से ये 4 लेयर में फोल्ड है और मैंने इसे इस तरह से रखा है कि ये जो ऊपर से हमारा फोल्ड में कपड़ा बच जाए, क्योंकि बचे हुए अस्तर से ही मैं घेर में अस्तर लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे पेपर वाला ड्राफ्ट रख के इस पर इस तरह से निशान लगा लिए हैं और इसे कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ड्राफ्ट के कारण हमारा जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा कट नहीं होता है और हमें पहले से ही पता होता है कि हमें कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। अब इस पे हम फिटिंग के निशान लगा लेंगे। तो 1.5 इंच अंदर जो हमने निशान लगाए थे उसी तरह से हमें इसमें भी निशान लगा लेने हैं और इसी पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और अब यही निशान हमें 2 लेयर छोड़ के तीसरी लेयर पर भी लगा लेने हैं। तो इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में निशान लग जाएंगे। और मैंने अभी यहाँ पे दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है, क्योंकि हमें इसको आगे के पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो आगे के पार्ट में मैं यहाँ पे गले में थोड़ा सा शेप दे रही हूँ, तो इस तरह से मैंने कर्व में इसे कट कर लिया है। आप चाहें तो आर्म होल पे भी हल्का सा गहरा शेप दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें फ्रंट लिख लिया है, मतलब F लिख लिया है, और पीछे साइड बैक के लिए मैंने B लिख लिया है। आप चाहें तो दोनों साइड गला सेम रख सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी रख सकते हैं। और यदि आप शोल्डर वाली ड्रेस बना रहे हैं तब आपको नेक अपने अकॉर्डिंग कट कर लेना है। अब मेरे पास यहाँ पे ये साटिन सिल्क की साड़ी है। ये बहुत ही प्यारी साड़ी है, लेकिन इसे नीचे से कट कर दिया गया है क्योंकि इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई है और नीचे साइड इसमें बड़े बड़े फ्लावर बने थे जो कि काट के अलग कर दिए हैं और उन फ्लावर्स को दूसरी साड़ी में अटैच किया गया है। लेकिन वो साड़ी अभी मेरे पास नहीं है और इसकी भी मेरे पास पुरानी कोई फोटो नहीं है, इस वजह से मैं आपको पूरी साड़ी नहीं दिखा पाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये कटिंग की हुई साड़ी है और इस साड़ी से ही मैं ये ड्रेस बनाऊंगी। लेकिन यदि आप इसे कोई कपड़े में से बना रहे हैं या फिर किसी फ्रेश साड़ी से आप इसे बना रहे हैं तो आपको किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी और इसमें कितना कपड़ा लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो अब यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले यहाँ से फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे और उसके नीचे से हम बैक पार्ट निकाल लेंगे। लेकिन यदि आपका साइज कम है तो जितनी चौड़ाई साड़ी की है उतनी चौड़ाई में से हो सकता है कि आपके आजू बाजू से दोनों पार्ट निकल आए। तो अब यहाँ पे जिस साइज में ये ड्रेस मैं बना रही हूँ उतनी साइज में ये ड्रेस आराम से 4 मीटर कपड़े में बन जाएगी। अब देखिए, ये साड़ी थोड़ी सी कटी हुई है, इस वजह से मैं आधा मीटर से थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा इसमें से निकाल के अलग कर रही हूँ। लेकिन आप इसे फ्रेश साड़ी में से बना रहे हैं तब आपको 1 से 1.5 मीटर कपड़ा काट के अलग कर लेना है, या फिर आप अलग से कपड़ा ले रहे हैं तो फिर आपको केवल 4 मीटर का ही कपड़ा लेना है। और इससे भी कम कपड़े में भी आप इस ड्रेस को बना सकते हैं, लेकिन फिर आपका जो घेर है वो बहुत कम आएगा, इस तरह से नहीं आएगा जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया है। तो यहाँ पे इतना कपड़ा निकाल के मैंने अलग कर लिया है और इसका मैं क्या करूंगी ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगी।
तो अब मैंने यहाँ पे साड़ी में से सभी लेयर को कट कर लिया है और इन्हें मैंने किस तरह से कट किया है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप आगे ध्यान से देखते रहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने इसका ये फिगर बनाया था बिल्कुल उसी तरह से मैंने इस ड्रेस की कटिंग कर ली है। ऊपर वाला पार्ट हमारा हिप लेंथ तक है और बाकी की हमारी ये 3 लेयर है। तो अब यहाँ पे पहली लेयर की जो लंबाई थी वो 11 इंच की थी और चौड़ाई यहाँ पे 18 इंच की थी। तो मैं आपको एक बार नाप के बता देती हूँ। और इसे मैंने 4 लेयर में रखा है, मतलब 2 बार फोल्ड करके रखा है। तो पहली लेयर की चौड़ाई 18 इंच की है और दूसरी लेयर की चौड़ाई 24 इंच की है और लंबाई 11 इंच की है। और जो तीसरी लेयर है उसकी चौड़ाई हमें 30 इंच की रखनी थी, लेकिन मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा था, कटिंग में जा रहा था, तो इस वजह से मैंने इसकी चौड़ाई थोड़ी सी और बढ़ा दी है। तो मैंने यहाँ पे 39 इंच की चौड़ाई ले ली है। तो इस तरह से इसमें घेर और ज्यादा आ जाएगा और बहुत ही अच्छा लुक इसमें आएगा। लेकिन यदि आपका कपड़ा कम है तो आप इसे 30 इंच का भी रख सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत ज्यादा आप रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इस तरह से लेयर को बनाया है। तो ऊपर वाली लेयर तो मेरी यहाँ पे फ्रेश आ गई है, लेकिन नीचे वाली लेयर में मेरे यहाँ पे जोड़ आया है। तो इस तरह से आपको भी जोड़ लगाने पड़ सकते हैं। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है इसमें भी मेरा जोड़ आया है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो मेरी पूरी नहीं निकली है। मुझे 14 इंच की लंबाई चाहिए थी और अब मैं इसकी लंबाई को कैसे बढ़ाऊंगी वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक और साटिन की साड़ी है, तो इससे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने लेयर को किस तरह से कट किया था। तो मैंने यहाँ पे साड़ी को एक बार फोल्ड करके रखा था और जो खुला साइड है वहां पे इस तरह से मैंने जो ऊपर वाला पार्ट है उसको रखा था और उसके बाद मैंने सबसे नीचे वाली लेयर को इस तरह से कट किया था। तो यहाँ पे ये नीचे वाली लेयर इस तरह से आ जाएगी और आप इसकी लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। मेरी लंबाई यहाँ पे कम निकली क्योंकि साड़ी कटी हुई थी, इस वजह से ही मैं आपको दूसरी साड़ी पे इसकी ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। और मैंने यहाँ पे साड़ी को एक बार फोल्ड करके रखा है और सभी लेयर को भी मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है, लेकिन हमने हर लेयर की चौड़ाई 1/4 भाग में निकाली थी। तो यदि हम एक बार फोल्ड करके इसे कट करते हैं तो हमें चौड़ाई को डबल कर देना है। जैसे कि पहली लेयर की चौड़ाई 1/4 भाग में 18 इंच की थी, तो यदि हम केवल एक बार फोल्ड करके इसे कट करते हैं तो 18 का दुगना कर देना है, मतलब 36 इंच की चौड़ाई में हमें इसे कट करना है। और यदि आप इसे सिंगल लेयर के कपड़े में से कट कर रहे हैं तब आपको हर चौड़ाई का 4 गुना लेना है, जैसे कि 18 इंच का 4 गुना लेना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच का ये जो कपड़ा है ये काफी ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो यदि हम इसे पूरी साड़ी में से कट करते हैं तब हमारा काफी ज्यादा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा और ये कपड़ा कटिंग में बचेगा। तो इस वजह से ही हम साड़ी में से पहले ही 1 से 1.5 मीटर कपड़ा अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये 4 मीटर का कपड़ा था, उस पे मैंने इस तरह से इनको रखा है। तो यदि हम कम कपड़े में से इसे कट करेंगे तो हमारी लेयर की जो चौड़ाई है वो पूरी नहीं आएगी, लेकिन हम इसे जो हमारा कपड़ा साइड से बचेगा, जैसे कि पहली वाली लेयर कम है तो वहां से हमारा कपड़ा साइड से बचेगा, तो वो कपड़ा हम नीचे वाली लेयर में जोड़ देंगे, जिससे कि नीचे वाली लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी। और ये जो ऊपर साइड से कपड़ा बचेगा यहाँ से हम स्लीव्स वगैरह बना सकते हैं या फिर लेयर की चौड़ाई को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमें लेयर कट करना है। अब हम इसका अस्तर कट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर का पार्ट कट किया था तो उसमें से अस्तर बचा था, तो इसी से हम अस्तर का घेर कट करेंगे। तो यहाँ पे ये कपड़ा कम है तो इसे मैं जोड़ लगाकर बनाऊंगी, तो इसमें भी मैं लेयर दे दूंगी। तो यहाँ पे ये जो कपड़ा लंबाई में बचा है तो इसे मैं काट के अलग कर लूंगी। तो अब यहाँ पे एक बार फोल्ड करने पर इसकी जो चौड़ाई है वो 35 इंच की आ रही है और इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच की है। अब हम इसे बराबर लंबाई में कट कर लेंगे। आप चाहें तो ज्यादा कपड़ा लेकर अस्तर के घेर को ए लाइन में या फिर अम्ब्रेला कट में लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे कम कपड़े में ही लगाना चाहती हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ सके कि कम कपड़े में अस्तर कैसे लगा सकते हैं। तो अब देखिए ये जो ऊपर की कटिंग बची है उसे भी मैंने इस तरह से एक बार फोल्ड करके रखा है और अब हम अस्तर की लंबाई बढ़ाने के लिए इसे ऊपर साइड जोड़ देंगे। तो ऊपर साइड से जहाँ से इसकी चौड़ाई कम है वो हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हिप की चौड़ाई के बराबर आ गया है। और अब ये जो नीचे की चौड़ाई है हम उसे पूरा रखेंगे, केवल इसमें थोड़ा सा शेप दे देंगे। तो इस तरह से कम कपड़े में भी इसमें ए लाइन का शेप आ गया है। इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी कम पड़ेगी, तो मैं इसे फुल लेंथ में नहीं रख रही हूँ, अस्तर में थोड़ा सा छोटा ही लगा रही हूँ। लेकिन यदि आपको अस्तर की लेंथ ज्यादा रखनी है तब आपको ज्यादा कपड़ा लेना होगा और फिर आप ए लाइन या फिर अम्ब्रेला कट में अस्तर को कट करके भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने इस ड्रेस की केवल कटिंग आपको दिखाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी, क्योंकि मैं यदि एक ही वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाती तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता और आपको भी थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है। तो अभी आप अच्छी तरह से इसकी कटिंग करके रख लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी।
तो तब आप इसकी स्टिचिंग भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसकी कमर को एडजस्ट करने के लिए इसमें डोरी डाली है और ये डोरी किस तरह से डाली जाती है ये आपको स्टिचिंग की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है जिससे कि आपकी ड्रेस में बहुत ही अच्छा गेटअप आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा भी मैंने आपके साथ कई सारी पुरानी साड़ियों के रिव्यूज के वीडियो शेयर किए हैं, कई सारी डिजाइनर ड्रेसेस की मेकिंग के वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने रीयूज ओल्ड साड़ी की एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, और इसके अलावा डिजाइनर ड्रेस कटिंग एंड स्टिचिंग के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो इन दोनों प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।